हेलो बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी, डायरेक्टर एंड एचओडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ एल1 कोचिंग। बच्चों, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, उसी कंटिन्यूटी में आप लेक्चर थर्ड हम लोग आज पढ़ेंगे। और इसके पहले मैं शुरू करने के पहले एक इंस्ट्रक्शन है, आपको बता दूं कि आप लोग एल1 एस्पायर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और एल1 कोचिंग का यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग घर पर हैं और कोचिंग क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग भी अपने घर पर हैं, जहां पर हैं वहीं से क्लास रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ नहीं करने से बहुत कुछ आप कर सकते हैं इस चैनल को देखकर, इस वीडियो को देखकर। हमने लास्ट क्लास में बच्चों मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था सेकंड लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ा था कि एग सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट 3 तरह का होता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। आगे बढ़ने के पहले कुछ अगला हमें पॉलिनेशन पढ़ना है, लेकिन उसके पहले कुछ टर्म्स आते हैं, कभी कभी पूछता है एग्जाम, उसके लिए मैं बता दूं। ईपी स्टेज एक है पहला, ईपी स्टेज। ईपी स्टेज क्या होता है? जैसे मान लो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, यह एम्ब्रियो सेक है और ये न्यूसेलस और ये इंटेगुमेंट। ठीक, एम्ब्रियो सेक के जस्ट ऊपर कुछ ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल, मतलब कुछ ऐसे सेल का समूह होता है जिसके वॉल मोटे होते हैं, थिक होते हैं, उसी स्ट्रक्चर को ईपी स्टेज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल प्रेजेंट जस्ट अबव द एम्ब्रियो साइट के जस्ट ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसे ईपी स्टेज बोलते हैं। सिमिलरली वैसा ही स्ट्रक्चर अगर एम्ब्रियो साइट के नीचे आ जाता है तो उसको हाइपोस्टेज बोलते हैं। कहते हैं कभी कभी किसी एम्ब्रियो से किसी ओव्यूल में जो न्यूसेलस के सेल होते हैं वो रेडियली इलांगेटेड हो जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे रेडियली इलांगेटेड जो न्यूसेलस, सम सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर रेडियली इलांगेटेड अराउंड एम्ब्रियो सेल इज नोन एज इंडोथीलियम। उसी को इंडोथीलियम बोलते हैं। फिलीफॉर्म ऑपरेटस एक स्ट्रक्चर होता है, यह सिनर्जिड है। सिनर्जिड के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। तो सिनर्जिड कितने होते हैं? 2 सिनर्जिड होते हैं, एक सिनर्जिड 2 सिनर्जिड, एक से ले दोनों सिनर्जिड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। कभी कभी क्वेश्चन होता है सर इसका फंक्शन क्या है फिलीफॉर्म ऑपरेटस का? तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस का फंक्शन है बच्चों, यह कुछ ऐसे केमिकल का सिक्रेशन करता है जिससे कि पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखता है और उसी पाथ से वो ओव्यूल तक या एम्ब्रियो साइट के अंदर तक आता है। इतनी बातें अभी तक आपने जो पढ़ा बच्चों, उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस आपने पढ़ा। अगला अभी तक आपने पढ़ लिया मेल गैमेट कैसे बनता है, ये भी पढ़ा। फीमेल गैमेट कैसे बनता है। अब अगला हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो साइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉरी, अगला हम लोग पढ़ेंगे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे जाता है, या पॉलन ग्रेन जो होता है वो ओव्यूल पर कैसे जाता है। पॉलन ग्रेन का ओव्यूल पर जाने की ही प्रक्रिया को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो अगला हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ध्यान से समझिए, आराम से ना, कोई मतलब आप ये सोचिए पॉलिनेशन पढ़ने जा रहे हैं बहुत खतरनाक चीज ना। आराम से, मैं आपको आराम से सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा, और ऐसा लैंग्वेज और इस तरीके से बताऊंगा बच्चों, जो साइंस का बच्चा नहीं है वो भी समझ जाएगा। आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हो। पॉलिनेशन क्या है बच्चों? 2 चीजें होती हैं, फ्लावर है सपोज करो, और एक एंटर है, ठीक है।
यहां से पॉलन ग्रेन ओव्यूल के ऊपर जाए तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा, इसको स्टिग्मा बोलते हैं ना, ये स्टिग्मा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल बोलते हैं, ये स्टिग्मा है ऊपर वाला पोर्शन, इसको स्टाइल बोलते हैं। ये ओव्यूल है। तो कहते हैं कि पॉलन ग्रेन का एंथर लोब से स्टिग्मा के ऊपर जाना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, और या ध्यान से ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, और या स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसी प्लांट पर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, और या स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाए, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए। तो तीन कंडीशन होगा, या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, या तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए लेकिन दूसरा फ्लावर उसी प्लांट पर पाया जाए, और तीसरा स्थिति है कि दूसरे प्लांट पर जरूर जाए लेकिन जो स्टिग्मा फ्लावर है जिस दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाए लेकिन वह प्लांट उसी स्पीशीज का होना चाहिए। इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। फिर से, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज इज नोन एज पॉलिनेशन। शुरुआत में बच्चों पॉलिनेशन को दो कैटेगरी में बांटते थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी एंड एलोगैमी। मैं तीनों को समझाता हूं आपको, दो हैं हालांकि तीन विभाग में आ जाएगा। पॉलिनेशन में मैं कंडीशन बताता हूं, जैसे ये फ्लावर है, ठीक, और एक फ्लावर और मैं बना दे रहा हूं। एक तो कंडीशन ये हो सकता है कि यहां से पॉलन ग्रेन यहां पर चला जाए, या तो हो सकता है यहां से यहां पर चला जाए लेकिन ये दोनों एक ही प्लांट पर पाए जाते हो, या एक दूसरा फ्लावर हो, दूसरा प्लांट हो, यहां से यहां चला जाए, एक डिफरेंट प्लांट है। सेम प्लांट देखो, तो हमने क्या तीन कंडीशन बताया, या तो उसी फ्लावर देखो ये प्लांट है, उसी फ्लावर के एंथर लोब से पॉलन ग्रेन निकला, उसी के स्टिग्मा पर आ गया, एक पहला कंडीशन हुआ। सेकंड कंडीशन हुआ कि फ्लावर तो उसका जो पॉलन ग्रेन यहां से निकला लेकिन स्टिग्मा दूसरे स्टिग्मा पर आया, यहां पर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आया, लेकिन प्लांट सेम है, ये सेकंड कंडीशन हुआ। एक तीसरा कंडीशन है कि प्लांट ही डिफरेंट हो, डिफरेंट प्लांट हो जाए, तो उससे स्टिग्मा की तीसरा कंडीशन है। तो शुरुआत में जो पॉलिनेशन था बच्चों दो था, ऑटोगैमी और दूसरा था एलोगैमी, दो थे, ऑटोगैमी एंड एलोगैमी दो थे। ऑटोगैमी क्या कहता था कि देखो भाई, अगर उसी का पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पाएगा तो उसको ऑटोगैमी बोलेंगे, या तो उसी को सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, जैसे कि यह वाला कंडीशन, यह ऑटोगैमी का एग्जांपल, ये वाला यहां से यहां चला गया। एलोगैमी क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। अब यहां पर दो कंडीशन दिक्कत है, अभी सेकेंड और थर्ड दोनों लग रहा है कि एलोगैमी है, क्यों, क्योंकि उस फ्लावर के तो पॉलन ग्रेन पर गया नहीं, सॉरी उस फ्लावर के स्टिग्मा पर तो गया नहीं, दूसरे फ्लावर पर गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि डिफरेंट प्लांट पर ही चला गया, इसको एलोगैमी कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन है इसमें बड़ा विरोधाभास हुआ। कुछ लोगों का कहना था, जो जेनेटिक्स के जानकार थे, जेनेटिक्स के हिसाब से सब कुछ वो एक्सप्लेन करते हैं,
उनका कहना था देखो भाई, क्योंकि प्लांट तो सेम है, प्लांट सेम है, इसका जीनोटाइप वही होगा जो इसका जीनोटाइप होगा, दोनों का जीनोटाइप सेम होगा, तो पॉलन ग्रेन चाहे इस स्टिग्मा में जाए चाहे इस स्टिग्मा में जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि प्लांट तो सेम है, जीनोटाइप तो सेम होगा। इसको हम क्या कहते हैं, तो जो जेनेटिक्स का जानकार था वह कहता था जो सेकेंड कंडीशन है यह सेल्फ पॉलिनेशन है। समझ में आ रहा है ना? जेनेटिक्स वाला जेनेटिक्स के हिसाब से ना सब कुछ देखेगा, वो बोलेगा देखो भाई प्लांट क्योंकि सेम है तो जीनोटाइप सेम होगा, तो जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इसका यहाँ होगा वही कांस्टेंट यहाँ पर भी होगा। तो जीनोटाइप क्योंकि सेम है, चाहे पॉलिनेशन यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, बात एक ही है। मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिक्स के हिसाब से सेकेंड वाला कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन इकोलॉजिस्ट जो थे उनका अलग मत था, उनका भी अपनी जगह सही था। इकोलॉजिस्ट क्या कहते थे कि नहीं, यह हर फ्लावर का एक अपना इकोलॉजिकल बैरियर होता है। मान लीजिए कोई फ्लावर है प्लांट में सबसे ऊपर है, और मान लीजिए कोई फ्लावर है प्लांट में सबसे नीचे है। अरे भाई अब दोनों फ्लावर जो है उनका इकोलॉजिकल कंडीशन अलग अलग होगा। सबसे ऊपर जो फ्लावर होगा उसमें एयर करंट ज्यादा होगा, हवा का फ्लो होगा, मॉइस्चर कम होगा, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी। नीचे वाले में लाइट इंटेंसिटी कम होगी, एयर फ्लो कम होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा। तो अलग अलग है। तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। उनका ये कहना था कि अगर यह फ्लावर है तो इसका अपना एक इकोलॉजिकल कंडीशन है, इसी के अंदर अगर पॉलन ग्रेन रहता है तब तो हम सही मानेंगे, तब तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर यह पॉलन ग्रेन इस इकोलॉजिकल बैरियर को तोड़कर बाहर निकलता है तो उसको काम तो उतना ही करना पड़ेगा, चाहे उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाए चाहे किसी और प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाए। बात समझ में आ रही ना कि इकोलॉजी वाले का क्या कहना था कि हर फ्लावर का अपना इकोलॉजिकल कंडीशन होता है, उस इकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर है तब तो सेल्फ पॉलिनेशन माने। लेकिन अगर उस इकोलॉजिकल बैरियर को पॉलन ग्रेन क्रॉस करके बाहर जाता है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन मानेंगे, चाहे वह पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाए चाहे दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाए। तो इकोलॉजी के हिसाब से सेकेंड वाला कंडीशन जो होता था, ए वाला कंडीशन, ये सेकेंड वाले कंडीशन को क्या बोलते थे, क्रॉस। ये क्या बोलते थे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब दिक्कत हो गई, किसकी बात मानी जाए। दिक्कत ये थी कि जो जेनेटिक्स का जानकार है वो कह रहे नहीं भाई, ये अगर उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी इसके फ्लावर की स्टिग्मा पर जाता है तब वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर उसी प्लांट के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाता है तो इकोलॉजी वाला कहता है नहीं, है क्रॉस पॉलिनेशन है। जेनेटिक्स वाला कहता है क्योंकि प्लांट तो सेम है, यह सेल्फ पॉलिनेशन है। अब किसकी बात मानी जाए, इकोलॉजी की जेनेटिक्स की? दोनों को दीवान है अपने अपने जगह। तो एक काम करते, जैसे घर में दो बच्चे होते हैं, दो बच्चे होते हैं, कोई एक चीज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मुझे चाहिए, तो माँ क्या करती है, उस सामान को छीन कर रख लेती है या तो किसी तीसरे को दे देती है, किसी को नहीं देती। वैसे ही बच्चों, जैसे ये जो सेकंड कंडीशन था कि जैसे सेकंड कंडीशन मतलब ये फ्लावर है, यह फ्लावर है, सेम प्लांट के हैं और इसका पॉलन ग्रेन यहां पर चला गया, तो इसको इकोलॉजी वाला कहता था क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिक्स वाला बोलता है सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि जीनोटाइप सेम होगा। तो न तो हम इकोलॉजी के हिसाब से बोलेंगे न तो हम जेनेटिक्स के हिसाब से, हम अपने हिसाब से बोलेंगे। वही माँ वाला क्या कि सर ये जो पॉलिनेशन है या सेकेंड वाला जो कंडीशन है इसको जिटेनोगेमी बोलेंगे। न ऑटोगेमी न एल्लोगेमी, इसको आप क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज जिटेनोगेमी। तो देखो बच्चों, ऑटोगेमी, एल्लोगेमी, एल्लोगेमी में दो कंडीशन हो गया, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन
कि जिटेनोगैमी को जेनेटिक्स के हिसाब से क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जिटेनोगैमी को इकोलॉजी के हिसाब से क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जिटेनोगैमी को आपके हिसाब से क्या करते हैं, तो जिटेनोगैमी को जिटेनोगैमी करते हैं। तो तीन कंडीशन हुआ बच्चों पॉलिनेशन में, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी। अगर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाता है तो ऑटोगैमी, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाता है तो जिटेनोगैमी, और अगर दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाता है तो जीनोगैमी। इतनी तो हुई बातें बच्चों पॉलिनेशन की। अब टाइप ऑफ पॉलिनेशन में चलते हैं ना। नहीं, टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने के पहले दो चीजें होती हैं। ओवरऑल तो दो ही चीजें आई, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ना। तो हम लोग पढ़ेंगे एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के एडाप्टेशन क्या होंगे, क्या होंगे, मतलब इनका कहने का मतलब है ऐसा कौन कौन सा कंडीशन होगा जो सेल्फ पॉलिनेशन को ही प्रमोट करेगा। तो पहला होगा, पहला कंडीशन तो हो सकता है बच्चों बाइसेक्सुअलिटी। ओबियसली अगर जब तक दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं होगा फ्लावर पे तो पॉलिनेशन कहां से होगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहां से होगा। तो बाइसेक्सुअलिटी होगा पहला कंडीशन। दूसरा, बाइसेक्सुअलिटी केवल कहने से काम नहीं चलेगा, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही समय पर मेच्योर भी तो होना चाहिए। हो सकता है पॉलन ग्रैंड मेच्योर हो गया और स्टिग्मा भी मेच्योर ही नहीं हुआ है, तो उसी को बोलते हैं होमोगैमी। इफ बोथ सेक्स ऑर्गन मेच्योर एट सेम टाइम, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही समय पर मेच्योर होते हैं तो उसको होमोगैमी बोलते हैं। तीसरा, क्लिस्टोगैमी। क्लोज क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। क्या होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, कहते हैं कि फ्लावर विच नेवर ओपन, जो फ्लावर कभी खुलता ही नहीं उसको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं, खुलता ही नहीं। तो क्लिस्टोगैमी ऑक्सैलिस में होता है और भी बहुत से प्लांट में होते हैं। और कहते हैं क्लिस्टोगैमी इज बेस्ट एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। कम से कम कई बार क्वेश्चन आया होगा नीट में, सेल्फ एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी बेस्ट एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो उसका आंसर है क्लिस्टोगैमी। फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, बाहर से पॉलन ग्रेन आने की संभावना ही खत्म हो जाती है। तीन एडाप्टेशन है बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन के, बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, होमोगैमी होना चाहिए और क्लिस्टोगैमी होना चाहिए। इसके बाद है बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या एडाप्टेशन होते हैं। पहला, यूनिसेक्सुअलिटी, एक ही सेक्स ऑर्गन होगा तब तो ऑब्वियसली दूसरे जगह से दूसरा बेबी आएगा। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर वहां होगा, यूनिसेक्सुअलिटी। सेकेंड, अगर मान लो बाइसेक्सुअलिटी है भी तो दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग समय पर मेच्योर होने चाहिए, उसको बोलते हैं डाइकोगैमी। बोथ सेक्स ऑर्गन मेच्योर एट डिफरेंट टाइम। अगर गाइनोसियम पहले मेच्योर होता है तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं, सॉरी अगर एंड्रोसियम पहले मेच्योर होता है तो उसको प्रोटैंड्रस कंडीशन बोलते हैं। अगर गाइनोसियम पहले मेच्योर होता है उसको प्रोटोगाइनस कंडीशन बोलते हैं। तीसरा डाइकोगैमी हो गया। होमोगैमी का उल्टा है, जैसे होमोगैमी वहां पढ़े थे कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही समय पर मेच्योर होते थे, यहाँ पर अलग अलग होते हैं। तीसरा है बच्चों सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं सेल्फ माने खुद, स्टेराइल मतलब उसी का पॉलिन उसी के स्टिग्मा पर जब जाता है तो जर्मिनेट नहीं करता, लेकिन किसी और फ्लावर के ऊपर अगर जाता है तो जर्मिनेट करता है। इसी को सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। पोटैटो और टोबैको में होता है सेल्फ स्टेरिलिटी। तीसरा सॉरी चौथा, फोर्थ, हेटेरोस्टाइल। Different type of flower present on the basis of length of
स्टाइल एंड स्टेमेन। स्टाइल और स्टेमेन के लेंथ के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें दो तरह के अगर फ्लावर होते हैं तो उसको डाई स्टाइल बोलते हैं, तीन तरह के होते हैं तो ट्राई स्टाइल। डाई स्टाइल कंडीशन होता है प्राइमोलर। इसके बाद है सॉरी पांचवा है लास्ट है हर्कोबेरी। एनी फिजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में अगर कोई फिजिकल बैरियर रहता है तो उसको बोलते हैं हर्कोबेरी। एनी फिजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज नोन एज हर्कोबेरी। तो यह पाया जाता है बच्चों सनफ्लावर। 5 हुए। एडाप्टेशन था क्रॉस पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए, डाइकोगामी होना चाहिए, सेल्फ स्टेरिलिटी होना चाहिए, या हेटेरोस्टाइली हो या हर्को। ये 5 में से कोई एक कंडीशन अगर होगा तो वह क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए मजबूर कर देगा। यही एडाप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन के बच्चों। आगे पढ़ते हैं। मान लो जो सेल्फ पॉलिनेशन तो छोड़ो, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो उसको कौन ले जाएगा? तो जो पॉलन ग्रेन को एंथर लोब से स्टिग्मा तक ले जाता है उसको पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट में 2 एजेंट होते हैं। एक होता है एबायोटिक एजेंट एंड सेकेंड होता है बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में नॉन लिविंग एजेंट होंगे और बायोटिक में लिविंग एजेंट होंगे। एबायोटिक एजेंट में बच्चों 2 चीजें होती हैं, एक होता है एयर और दूसरा होता है वाटर। और बायोटिक एजेंट में कई होते हैं, जैसे इसमें बाइट होता है, एक इंसेक्ट होता है, और स्नेल होता है, बर्ड होते हैं। कई बाइट के द्वारा होता है जिसको चेरेप्टेरोफिली बोलते हैं। बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है चेरेप्टेरोफिली। इंसेक्ट द्वारा होता है तो एंटेमोफिली बोलते हैं। स्नेल के द्वारा होता है तो मैलेकोफिली बोलते हैं। बर्ड के द्वारा होता है तो आर्निथोफिली बोलते हैं। एयर के द्वारा होता है तो एनिमोफिली बोलते हैं। और वाटर के द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली बोलते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं, इसको देखेंगे। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे एयर के द्वारा पॉलिनेशन, ज्यादातर केस में जो पॉलिनेशन होता है वो एयर के द्वारा होता है, हवा से ही उड़ के जाता है पॉलिन ग्रेन। और ओब्वियसली एनिमोफिलस फ्लावर जो होते हैं उसमें कुछ एडाप्टेशन होंगे, जैसे उनका जो पॉलिन ग्रेन होगा बहुत हल्का होगा, बहुत लाइट वेटेड होगा। उसमें जो उनकी जो पॉलिन ग्रेन की संख्या होगी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा होता है उसमें, एक जगह दूसरी जगह में। उनका जो स्टिग्मा होगा फिदरी स्टिग्मा होगा, मतलब पंखे की तरह होगा, जिससे हवा में उड़ता हुआ पॉलिन उसमें फंस जाए। तो ये सब एयर पॉलिनेशन के एडाप्टेशन है। लाइट वेटेड पॉलिन ग्रेन होगा, पॉलिन ग्रेन की संख्या ज्यादा होगी और फिदरी स्टिग्मा होगा। जितने पोएसी फैमिली होते हैं, जितने अनाज वाली फैमिली होती है, उस सब में एनिमोफिली होती है। वाटर पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफिली, सॉरी वाटर के द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली होता है। हाइड्रोफिली बच्चों 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है ईपी हाइड्रोफिली
दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली होता है पॉलिनेशन अकर्स एट सरफेस ऑफ वाटर। अगर वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन होता है तो उसको ईपी, जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, और प्लांट है, उसका पॉलिन, उसका जो स्टिग्मा है वाटर के सरफेस पर तैर रहा है, यहाँ पॉलिनेशन अगर होगा सरफेस ऑफ वाटर पर तो उसको ईपी हाइड्रोफिली। और पानी के अंदर हो रहा है, अगर अंदर है यहाँ फ्लावर और यहीं पर स्टिग्मा, यहाँ पॉलिन ग्रेन आ गया, यहाँ से अंदर ही हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली पाया जाता है वेलिस्नेरिया में, एंड हाइपोहाइड्रोफिली पाया जाता है जोस्टेरा मिराइका। ये जो हाइड्रोफिली होगा ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो, अगर pollination occurs at surface of water is known as ईपी हाइड्रोफिली, pollination occurs below the water is known as हाइपोहाइड्रोफिली। ये तो हुआ ये बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में बच्चों अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा बायोटिक एजेंट में इंसेक्ट का रोल होता है पॉलिनेशन करने में। पॉलिनेशन मोस्ट कॉमन, इंसेक्ट इज ए मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन हमें होता है एंटेमोफिली होता है, जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें 3 तरह के बहुत स्पेशल टाइप के पॉलिनेशन है, एंटेमोफिली है, 3 तरह के। उसका नाम आप याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। जैसे पहला आता है डोर ट्रैप। ये एंटेमोफिली का ही वेराइटी है, ध्यान रखिए। डोर ट्रैप मैकेनिज्म, इंसेक्ट अंदर जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है, डोर ट्रैप मैकेनिज्म बोलते हैं। डोर ट्रैप मैकेनिज्म जो होता है यह पाया जाता है फाइकस में। याद रखिएगा, क्या होता है आज तक नहीं पूछा है, जब भी पूछा है यही पूछा है कि किसमें होता है। डोर ट्रैप मैकेनिज्म फाइकस में होता है। दूसरा फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म होता है, प्लांट होता है अरिस्टोलोकिया, उसमें होता है। तीसरा लीवर मैकेनिज्म। या इसी का एक दूसरा नाम है टर्न पाइप मैकेनिज्म। ये होता है बच्चों में, नाम याद रखिएगा, ऑसिमो में, तुलसी। ये 3 तरह के एंटेमोफिली हैं स्पेशल, जो हमने नाम आपको बताए। तो बच्चों अभी तक आपने जो पढ़ा पॉलिनेशन, इसमें पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ। इसके आगे का जो प्रोसीजर होगा, मतलब आगे का जो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, अब क्या होगा, जो पॉलिन ग्रेन होगा वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा। स्टिग्मा पहुंचने के बाद पॉलिन ग्रेन जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा पॉलिन ट्यूब बनेगा, पॉलिन ट्यूब के अंदर 2 मिल गैमीट होगा, एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा, वो चल स्टाइल में जाएगा, फिर चला जा ओव्यूल में घुसेगा, उसके बाद लास्टली एम्ब्रियोसाइट के अंदर होगा। ये सारा मैकेनिज्म हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेक्चर 4 में। तो बच्चों आई होप कि आप लोग को हेल्प मिल रही होगी हमारे द्वारा। आप आज एक क्वेश्चन में फिर आपको दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करिएगा जरूर, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आपस में बात करिएगा, डिस्कस करिएगा। फिर आप हमारे YouTube पर जो भी लेक्चर आप देखेंगे नीचे कमेंट में आप आंसर दीजिए, मैं देखूंगा, फिर रिप्लाई करूंगा उस पर। और हमारे क्वेश्चन आप लिखिए, हाउ मेनी मियोसिस required in formation of 200 सीड। 200 सीड बनाने के लिए कितने मियोसिस जरूरत होगी? सीड कैसे बनेगा? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन होगा। आप लोग इसको करिएगा, कमेंट में लिखिएगा, मैं देखूंगा, फिर अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो इसको मैं बताऊंगा, इसका डिस्कशन करूंगा।
ठीक है बच्चों, आई होप कि आप घर पर होंगे, खुश होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अच्छी छुट्टी में आप 11th वाला पूरा पोर्शन रिवाइज कर लिए होंगे और उसको करते रहिए। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग एलोन कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और एलोन इंस्पायर ऐप को डाउनलोड करिए, जिससे कि सारी वीडियो आपको एक जगह मिले। थैंक यू बच्चों।